आईटीसी ये हमारे रेडार पर रहा है। होटल डीमर्जर की बड़ी खबर इस हफ्ते आई थी, उसके बाद कंपनी ने कॉन कॉल किया है और कई अहम मुद्दों पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है। आपको याद होगा जब डीमर्जर की खबर आई थी तो कई सारे हमने सवाल भी उठाए थे जहां पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। क्या सारी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं? क्या कहना है मैनेजमेंट भाई? कुछ पे तो आया है, कुछ पे आया, कुछ बाकी है। नुपुर बताएंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ों पे आया, कुछ चीज़ें पेंडिंग भी रह गई। सबसे पहले हमारा यही सवाल था कि 40% होल्डिंग क्यों रखी है आईटीसी लिमिटेड में कंपनी की। तो उस पर कंपनी का कहना है कि वो इसको पूरा इसलिए डीमर्ज नहीं करे ताकि उनको जो आईटीसी की ब्रांड है उसका एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा, सिनर्जी बेनिफिट हो सकते हैं आगे चल के। यहाँ पे जो कंफर्ट है ब्रांड नेम का उसका भी फ़ायदा आईटीसी होटल को मिलेगा, तो जिसके चलते उन्होंने 40% हिस्सेदारी रखी है। दूसरा सवाल यही था कि जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है वो अपना हिस्सा बेचेगी, क्या करेगी, वो होल्ड करेगी या फिर वो बेच देगी? अगर वो बेचती है तो क्या आईटीसी उस हिस्से को खरीदेगी? तो उस पर उन्होंने कहा है कि अभी उनका फिलहाल कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो 40% से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी आईटीसी होटल में बढ़ाए, तो अभी वो 40% ही हिस्सा रखेंगे। बाकी बात रही ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी की, तो वहाँ पे उनका कहना है कि जो चॉइस है वो बैट की है, वो चाहे तो रख भी सकते हैं और वो चाहे तो बेच भी सकते हैं। उस पर कोई क्लैरिटी फिलहाल नहीं आई है। तीसरा सवाल ये था कि डीमर्जर और भी आ सकते हैं कि आने वाले समय में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी प्लान्स नहीं है डीमर्जर के। अभी फिलहाल तो सिर्फ होटल को ही डीमर्ज करेंगे, बाकी के कारोबार आईटीसी लिमिटेड में ही रहने वाले। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? अगर आपके पास 10% शेयर होल्डिंग है आईटीसी लिमिटेड की, तो आपका स्ट्रक्चर होटल्स में कैसा हो सकता है? पहला तो उनका कहना है कि एक सब्सिडरी बनाई जाएगी जहाँ पे सारे होटल्स के जो एसेट्स है उसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और अगर आपके पास 10% हिस्सा है तो आपके पास 6% हिस्सेदारी डायरेक्ट होगी आईटीसी होटल में, और जो 4% हिस्सेदारी है वो इनडायरेक्ट होगी क्योंकि वो 40% आईटीसी लिमिटेड के पास होगा, तो इनडायरेक्टली आपके पास 4% आईटीसी लिमिटेड के द्वारा आने वाला है। उसके बाद टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा? तो कंपनी का कहना है कि टैक्स न्यूट्रल है और जिससे ये शेयर्स मिलेंगे उनके हाथों में भी टैक्सेबल नहीं होगा। स्टैम्प ड्यूटी पे भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि स्टैम्प ड्यूटी पे अभी बड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट आ सकता है, तो कंपनी ने कहा कि ऐसा कोई बड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट स्टैम्प ड्यूटी का नहीं आएगा। स्टेट वाइज जो भी होटल्स प्रॉपर्टीज़ है उस पर उनके रेगुलेशन के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी जाएगी, लेकिन उसका कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत नेग्लिजिबल है, कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। रॉयल्टी चार्जेस पे उनका कहना है कि आईटीसी का ब्रांड नेम यूज़ होगा तो थोड़े माइनर रॉयल्टी पेमेंट्स भी आईटीसी होटल करेगा आईटीसी लिमिटेड को। और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लेके उन्होंने कहा कि एसेट लाइट मॉडल रहने वाला है, बुक्स में कोई भी कर्ज नहीं होगा। आगे चल के अगर कोई भी फंड रेजिंग होगी तो वो आईटीसी होटल में एज ए इंडिविजुअल कंपनी ही होने वाली है। आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए उन्होंने ये कहा कि आगे चल के जो रिटर्न रेशियोज है वो सुधर जाएंगे। आरओसी में वो देखते हैं कि 18 से 20% की इंप्रूवमेंट आ सकती है, और कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स है उस पर भी 10 से 11% की बढ़त आ सकती है। ओके, तो ये है आईटीसी की कॉन कॉल में पूरे डीमर्जर को लेकर कुछ खास बात है। सबसे खास क्या है इसमें जो आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ बहुत गाइड करने के लिहाज से? एक तो जो मुझे समझ में आया वो ये कि आईटीसी कह रहा है कि हम 40% हिस्सा ही रखेंगे, हम इससे बढ़ाएंगे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वो बेच के भी अगर कोई जाता है या रखता है। बैट बेचे तो बेचे, मार्केट में बेचे, गाँव को बेचे, हम नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे, करेक्ट। और दूसरा ये कि फुल डीमर्जर नहीं करके थोड़ा आधा अधूरा डीमर्जर, इससे क्या था कि आईटीसी का नाम बना। नहीं, ऐसे तो डीमर्ज करके अगर इसका नाम आईटीसी होटल ही रखते थे और रखा है अभी भी, और फुली करते तो कौन सा फर्क पड़ता? बताओ। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये रॉयल्टी लेते रहे, इस चक्कर में क्या है? रॉयल्टी का उन्होंने बोला है। तो इसलिए तो पूछा, मैंने सुना बराबर आपने जो बोला, मुझे ध्यान में मतलब उन्होंने वैल्यू नहीं बताई कि कितने परसेंट होगा, थोड़ा बहुत लेंगे, थोड़ा बहुत लेंगे। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि रॉयल्टी के चक्कर में कि चलो रॉयल्टी आती रहेगी। शरद जी से पूछे, कलकत्ता वाली है, हाँ, उन्हीं के गांव की कंपनी है। बिल्कुल। शरद जी, आईटीसी क्या है व्यू आपका? कॉन कॉल की डिटेल्स आपने अभी नुपुर से सुनी होंगी, सर बताएं। देखिए, हमारा यही मानना है कि हालांकि कलकत्ता वाले होने की वजह से कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं आती मेरे पास। नहीं, हमारी गलतफहमी है सर, आपकी तरफ से गलत आओ, हम मानते हैं कि आप मतलब इन्फॉर्मेशन ना हो लेकिन आप ट्रैक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये क्या है, कुणाल जी, राकेश जी का भी यही सिस्टम है। दिल्ली में इधर उधर जहाँ जहाँ भी इनके पहचान मतलब या जहाँ जो वहाँ की कंपनी, उन पे ज़्यादा नज़र रहती है, आते जाते वक्त हमेशा नज़र रखते हैं। इसलिए हो सकता है आपकी आईटीसी सोनार बांग्ला, आईटीसी रॉयल टाइगर, क्या क्या दो है ना बढ़िया बढ़िया वाली होटल्स कोलकाता की, कौन कौन सी है? सोनार बांग्ला ही है आईटीसी, और दूसरी दो है ना एकदम पास पास में लग के, एकदम जो पुरानी वाली आईटीसी, रॉयल बंगाल,
नहीं, आईटीसी तो बस सोनार बांग्ला ही है। सोनार बंगले ही अच्छा, तो वो हो सकता है दो एक साथ में है कोई कोई। तो अभी सेठी साहब भी नींद पूछ लेता, कलकत्ता वाले थोड़े वो भी हैं। अच्छा बताएं सर, आईटीसी पर अपनी राय। तो सर ब्रॉडली मुझे लगता है कि बैट जो ब्रिटिश टोबैको है उसकी वजह से भी एक शायद डिसीजन लिया हो मैनेजमेंट ने होल्ड करने का। और ब्रॉडली ये हो सकता है कि अगर होटल्स एक ऐसा बिजनेस है जहाँ फंड इन्फ्यूजन्स की आगे ज़रूरत पड़ सकती है, प्रमोटर सेल्फ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। बट मुझे लगता है ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आईटीसी अपने आप में होटल्स एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है और मेरे हिसाब से मेनली हो सकता है कि ब्रिटिश टोबैको का ये एक मानना हो कि मैं एक और छोटी कंपनी में होल्डिंग वो ना रखना चाहती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे ये होल्डिंग इन्होंने थोड़ी अपने पास रखी है, प्रोमोटर लेवल पे वो उनका डिसीजन हो। बट अदरवाइज ऐसे कोई लॉजिकली जो भी बातें बता रहे हैं उसमें तो कोई बहुत लॉजिक लग नहीं रहा है उनके 40% शेयर होल्ड करने का। और ऐसे भी आईटीसी में कोई बहुत बड़ी एंटिटी होटल्स है नहीं। अगर आप बेस्ट वैल्यूएशन भी दें तो मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार करोड़ के आसपास की ईवी बैठेगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रीड करने का नहीं है। तो 20-30 रुपए जो स्टॉक बढ़ा था उस खबर पे वो हो गया। मेरे हिसाब से ये जो फ्यूचर प्लान को लगभग कुछ कंक्रीट नहीं बताया बाकी डीमर्जर को लेके, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। और वैल्यूएशन के लिहाज से हमारा मानना है अगर आप कंसोलिडेटेड एंटिटी को इकट्ठा देखें, 25 टाइम की वैल्यूएशन दें, तो लगभग 475-480 पे स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे नहीं लगता कि बनती है। जी, तो ये है आईटीसी पर बहुत ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है नहीं।